तलाक के सिर्फ 2 दिन बाद पत्नी बेटे को लेने पहुंची। फिर पति ने जो किया कोई सोच भी नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की एक शांत कॉलोनी में गौरव अपनी माँ चित्रा जी के साथ रहता था। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। गौरव एक निजी कंपनी में मैनेजर था। कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर खर्च आराम से निकल जाता था। मोहल्ले में लोग उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की मिसाल देते थे। गौरव की माँ चित्रा जी स्वभाव से थोड़ी सख्त जरूर थी, लेकिन दिल की बहुत कोमल थी। घर के नियमों और जिम्मेदारियों को लेकर वह किसी तरह की लापरवाही पसंद नहीं करती थी। लेकिन परिवार में किसी को तकलीफ हो तो सबसे पहले मदद के लिए वही आगे आती थी। सरला देवी अक्सर अपने बेटे गौरव से कहा करती थी, बेटा इंसान के पास पैसा कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका चरित्र कभी छोटा नहीं होना चाहिए। गौरव हमेशा मुस्कुराकर अपनी माँ की बातें सुन लेता था। पिता के देहांत के बाद चित्रा जी ने ही उसे अकेले पाला था। कम साधनों में भी उन्होंने बेटे को पढ़ाया लिखाया और अच्छे संस्कार दिए, इसलिए गौरव अपनी माँ की बातों को बहुत महत्व देता था। अब गौरव की उम्र शादी की हो चुकी थी और उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। चित्रा जी की इच्छा थी कि उनकी बहू ऐसी हो जो परिवार को अपना समझे। उन्हें दहेज दिखावे या ऊंचे खानदान से कोई मतलब नहीं था। वह हमेशा कहती थी कि घर में सुख सुकून होना बहुत जरूरी होता है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने एक रिश्तेदार की मदद से करीब 35 किलोमीटर दूर बसे एक गांव में रहने वाली आदिति का रिश्ता देखा। आदिति एक साधारण परिवार की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके पिता राजमोहन जी खेती करते थे और माँ सविता जी घर संभालती थी। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन मेहनती और ईमानदार जरूर था। जब दोनों परिवार पहली बार मिले तो बातचीत बहुत सहज रही। आदिति ने सिर झुकाकर सरलता से हर सवाल का जवाब दिया। उसकी बातों में बनावट नहीं थी। यही बात चित्रा जी को सबसे ज्यादा पसंद आई। गौरव को भी आदिति का शांत और समझदार स्वभाव अच्छा लगा। बातचीत के दौरान राजमोहन जी ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, बहन जी, हम ज्यादा कुछ देने की हालत में नहीं है। चित्रा जी मुस्कुराई और बोली, हमें आपकी बेटी चाहिए, कोई सामान नहीं। ये सुनकर राजमोहन जी की आंखें भर आईं। उसी दिन दोनों परिवारों ने शादी के लिए हामी भर दी। शादी तय होने के बाद गौरव और आदिति की फोन पर बातचीत होने लगी। इसी दौरान आदिति ने गौरव को बताया कि वह शादी से पहले एक निजी कंपनी में अकाउंट्स की नौकरी करती है। एक दिन आदिति ने झिझकते हुए पूछा, गौरव जी, शादी के बाद अगर मैं अपनी नौकरी जारी रखना चाहूँ तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? गौरव ने सहजता से कहा, बिल्कुल नहीं। तुमने पढ़ाई की है और नौकरी करती हो तो शादी के बाद भी करना चाहो तो जरूर करना। आदिति के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने कहा, सच में मुझे अपनी नौकरी बहुत पसंद है। मैं सिर्फ पैसे के लिए नौकरी नहीं करती, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। गौरव मुस्कुरा कर बोला, तो फिर इसमें परेशानी की क्या बात है? कुछ ही हफ्तों बाद सादगी भरे माहौल में दोनों की शादी हो गई। दुल्हन बनकर जब आदिति गौरव के घर पहुंची तो उसके मन में कई तरह की आशंकाएं थी। उसने अपने आसपास कई बहुओं को देखा था, जिन्हें शादी के बाद छोटी छोटी बातों पर डांट सुननी पड़ती थी। लेकिन गौरव के घर का माहौल उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। पहले ही दिन चित्रा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये घर अब जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। यहाँ किसी एक इंसान का फैसला नहीं चलता, जो भी होगा सबकी राय से होगा। आदिति ने हैरानी से अपनी सास की तरफ देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ससुराल में भी कोई उसे इतनी आसानी से अपना सकता है। अगले दिन रसोई में क्या बनाया जाए, इस बात पर चित्रा जी ने खुद आदिति से उसकी पसंद पूछी। आदिति ने झिझकते हुए अपनी पसंद बताई और उसी के अनुसार खाना बनाया गया। गौरव भी उससे कभी आदेश देने वाले लहजे में बात नहीं करता था। वह छोटी छोटी बातों में उसकी राय पूछता और जरूरत पड़ने पर घर के काम में उसका हाथ भी बटाता था। धीरे धीरे आदिति का डर पूरी तरह से खत्म हो गया। वह पूरे मन से घर के कामों में लग गई। सुबह जल्दी उठना, सफाई करना, नाश्ता बनाना और चित्रा जी का हाथ बटाना उसकी दिनचर्या बन गई। चित्रा जी कई बार कहती, बेटी, अभी नई नई शादी हुई है, इतना काम मत किया करो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। आदिति हंसकर जवाब देती, माँ जी, अपने घर का काम करने में क्या थकान। आदिति की ऐसी बातें सुनकर चित्रा जी का दिल गदगद हो जाता था। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने बेटे गौरव के लिए जो जीवन संगिनी चुनी है वह बिल्कुल सही है। धीरे धीरे घर का माहौल और भी खुशनुमा हो गया था। शादी के कुछ महीने ही बीते थे कि आदिति की माँ सविता जी के फोन रोज आने लगे। शुरुआत में तो वह केवल हालचाल पूछती थी और आदिति भी खुशी खुशी बताती थी कि ससुराल में उसका बहुत ख्याल रखा जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद सविता जी के तेवर और सवाल बदलने लगे। एक दिन उन्होंने तंज कसते हुए पूछा, तू सुबह सुबह उठकर काम पर तो नहीं लग जाती है? नई नई शादी हुई है
और तुझसे अभी से काम कराया जा रहा है। आदिति ने बात को मजाक में टालते हुए कहा, माँ इसमें हर्ज ही क्या है, ये मेरा अपना घर है और माँ जी भी तो साथ मिलकर काम करती हैं। पर सविता जी के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। अगले दिन फिर फोन आया और इस बार उन्होंने खाने के बारे में पूछा। आदिति के ये बताने पर कि कभी वह खुद खाना बनाती है तो कभी चित्रा जी के साथ हाथ बटाती है, सविता जी भड़क उठी। उन्होंने नसीहत दी, बेटी शुरुआत में ही सारे काम अपने सिर मत ले, वरना बाद में कोई तेरी सुध नहीं लेगा। आदिति ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सविता जी हर बात में कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। धीरे धीरे माँ की ये बातें आदिति के कोमल मन पर असर डालने लगी। हालांकि वह खुद जानती थी कि ससुराल में उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है, फिर भी शक के बीज उसके मन में धीरे धीरे उगने लगे थे। कुछ दिनों बाद जब गौरव की बड़ी बहन अनीता मैके आई तो घर में रौनक बढ़ गई। उसी दिन गौरव को ऑफिस के काम से घर लौटने में देर होने वाली थी, इसलिए आदिति रसोई में गौरव के लिए टिफिन तैयार कर रही थी। तभी सविता जी का फोन आ गया। ये जानते हुए भी कि घर पर ननद मेहमान बनकर आई है, सविता जी ने तंज कसा, घर पर ननद बैठी है फिर तू क्यों रसोई में खट रही है। आदिति ने प्यार से समझाया कि दीदी मेहमान है और वह अपने पति के लिए खाना बना रही है, इसमें गलत क्या है। मगर सविता जी के इन जहरीले शब्दों ने आदिति के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ता गया। एक दिन आदिति की तबीयत अचानक बिगड़ी और डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि वह मां बनने वाली है। ये खबर सुनते ही चित्रा जी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत गौरव को फोन किया। गौरव दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा और आदिति का हाथ थाम कर खुशी से झूम उठा। लेकिन आदिति के चेहरे पर वह चमक नहीं थी। घर लौटने पर जब चित्रा जी ने प्यार से उसकी उदासी की वजह पूछी तो आदिति ने सपाट लहजे में कह दिया, माँ जी मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती, मेरी शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। चित्रा जी ने समझदारी दिखाते हुए बिना गुस्सा किए बस इतना कहा कि इस बारे में गौरव से बात कर ले। रात को जब गौरव घर आया तो चित्रा जी ने उसे सारी बात बता दी। गौरव ने कोई तमाशा नहीं खड़ा किया, बल्कि वह प्यार से आदिति को समझाने गया कि अब इस नन्ही जान को इस दुनिया में आने से रोकना सही नहीं होगा। लेकिन आदिति अपनी जिद पर अड़ गई और बोली, ये मेरा शरीर है, फैसला भी मेरा ही होना चाहिए। बात धीरे धीरे बहस में तब्दील हो गई। गुस्से में आकर गौरव आभा खो बैठा और उसने आदिति के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा पसर गया। गौरव को अपनी गलती का तुरंत एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह आदिति ने बिना किसी से कुछ कहे अपनी माँ सविता जी को फोन करके रोते हुए सब बता दिया। सविता जी की तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। उसने तुरंत आग में घी डालते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि वहाँ सब ठीक नहीं है। आज थप्पड़ मारा है, कल जान भी ले लेंगे। तुम्हारी इज्जत जहाँ ना हो वहाँ एक पल भी मत रुकना। सविता जी की इन बातों ने आदिति के मन में ससुराल के प्रति नफरत भर दी। उधर गौरव अपनी गलती की माफी मांगने और आदिति की हर जरूरत का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। लेकिन आदिति ने अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लिए थे। समय बीतता गया और आदिति का 8वां महीना आ गया। एक दिन घर में छोटी सी बात पर बहस हो गई कि डॉक्टर ने सीढ़ियां चढ़ने से मना किया है। आदिति ने इसे ताना समझकर उल्टा जवाब दे दिया। बात बढ़ी तो गुस्से में गौरव का फिर हाथ उठ गया। इस बार आदिति ने घर छोड़ने की ठान ली। चित्रा जी के लाख समझाने के बावजूद वह अपने पिता राजमोहन जी के साथ मायके चली गई। मैके पहुंचने के बाद गौरव ने उसे मनाने की कई बार कोशिश की, यहाँ तक कि खुद लेने भी गया। उसने अपनी गलती की, खुले दिल से माफी मांगी, लेकिन सविता जी के भड़काने पर आदिति और उसके परिवार ने साफ इनकार कर दिया। जाते जाते गौरव ने चेतवानी भरे लहजे में कहा, ठीक है तुम बताओ, लेकिन मेरे बच्चे पर सिर्फ मेरा हक है, मैं उसे अपने से अलग नहीं होने दूंगा। दिन बीते और आखिरकार वह घड़ी आ गई जब आदिति को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। घर पर जब सब बेबस थे तभी गौरव फरिश्ता बनकर आया और उसे अस्पताल ले गया। आदिति ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। गौरव अपने जिगर के टुकड़े को पाकर खुशी से पागलों की तरह झूम रहा था और अगले 3 दिनों तक अस्पताल में उसकी व उसके बच्चे की सेवा में जुटा रहा। लेकिन कुछ महीने बाद जब दोनों परिवार की पंचायत बैठी तो आदिति ने अपनी जिद के आगे किसी की एक ना सुनी और गौरव से हमेशा के लिए अलग होने के कागजों पर साइन करवा लिए। गौरव भारी मन से अपने बेटे को अपने साथ ले गया। बेटे के जुदा होते ही आदिति के पांव तले जमीन खिसक गई। वह सी सन्नाटे और सूने पालने ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने गुस्से में आकर अपनी दुनिया खुद उजाड़ ली है। दूसरे ही पल वह सब कुछ छोड़कर सीधे गौरव के घर की तरफ भागती हुई पहुंची। दरवाजे पर आदिति को रोते बिलखते देख गौरव का दिल भी पसीज गया।
आदिति उसके पैर में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी। मुझे माफी दे दो, मैंने अपनी माँ की बातों में आकर अपना हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया। मैं अपने बच्चे के बिना एक पल भी नहीं जी सकती। तभी चित्रा जी बाहर आई। उन्होंने आगे बढ़कर आदिति को गले लगा लिया और ममता से भरकर बोली, बेटी, गलती का एहसास होना ही आधी जीत है। अगर तू सच में बदल चुकी है तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। गौरव ने भी आगे बढ़कर अपने बेटे को आदिति की गोद में रख दिया और कहा, इस बार हमारे बीच किसी तीसरे की नफरत नहीं आएगी। आदिति ने मायके वापस जाकर अपनी माँ सविता को साफ शब्दों में समझा दिया कि वह अपने फैसले अब खुद ले लेगी। इसके बाद वे अपने पति और बच्चे के पास वापस लौट आई। पुराने सारे गिले शिकवे मिट गए और उसका परिवार फिर एक बार खुशहाली और आपसी भरोसे की मजबूत डोर से बन गया। तो दोस्तों, रिश्ते कभी भी दूसरों के बहकावे, अहंकार या गुस्से से नहीं बल्कि आपसी विश्वास, सम्मान और खुली बातचीत से टिके रहते हैं। एक गलत फैसला पल भर में सब कुछ छीन सकता है, पर अपनी गलती समय रहते स्वीकार कर लेने से बिखरा हुआ परिवार फिर से आबाद हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये कहानी आप किस शहर से देख रहे हैं, उसका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।